Hello guys, welcome to my YouTube channel सृष्टि शिक्षा। Today I am going to tell you about the modal verb of could। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि could जो है पार्ट पार्टिसिपल है किसका, कैन का। कैन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम अपनी किसी भी क्षमता के बारे में बताते हैं इन प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक, मैं पढ़ा सकता हूँ आई कैन टीच, मैं चल सकता हूँ आई कैन वॉक, मैं नहीं बोल सकता हूँ आई कैन नॉट स्पीक। मतलब किसी भी एबिलिटी को दर्शाने में कि वो आपके पास है या नहीं है, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस के लिए कैन का यूज़ करते हैं। बट वहीं हम कुछ कर नहीं पाते थे इन पास्ट, देन वी यूज़ कुड मॉडल वर्ब। ठीक है, एज यू सी ऑन माई स्क्रीन मैंने कुछ इसके वर्ड लिख रखे हैं जो वाक्य के अंत में आएंगे और आप समझ जाएंगे कि वो वहाँ पर आपको कुड यूज़ करना है या कैन यूज़ करना है। आज मैंने बेसिकली कैन के ऊपर नहीं बनाई है वीडियो, मॉडल वर्ब ऑफ कुड पे बनाई है, इसलिए मैं आपको कुड के सभी यूजेस बताने वाली हूँ आज। चाहे वो कुड हो, कुड बी हो, कुड हैव बीन हो, जो कुछ भी है। जहाँ भी आपने कुड से रिलेटेड कोई भी वर्ड देखा होगा, उससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस बनेगा वो मैं आज इसी वीडियो में कवर अप कर दूंगी। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और इसको ध्यान से देखें, और हो सके तो नोट्स भी बना लें। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास अगर अभी टाइम नहीं है तो आप बाद में बना सकते हैं। बट याद रखें, जितना आप पढ़कर समझकर नोट्स बनाकर मेमोराइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और उसका एक ही तरीका है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक टाइम के बाद आप सब कुछ भूल जाओगे। इट्स अ रियल ट्रुथ जो कि मैंने भी फेस किया है। आई एम नॉट अ बेस्ट टीचर, मैं अपने आप को एक बेहतरीन टीचर नहीं मानती हूँ। मैं अपने आप को खुद एक लर्नर मानती हूँ जो कि समय के अनुसार धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते हुए सीखता जा रहा है और अपनी जर्नी जो है आपके साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। कैन और कुड दोनों ही मॉडल वर्ब हैं, बट कैन हम प्रेजेंट टेंस के साथ यूज़ करते हैं जो कि हमारी प्रेजेंट एबिलिटी को दर्शाता है, कैपेबिलिटी को दर्शाता है। कुड हमारे पास्ट कैपेबिलिटी और एबिलिटी को दर्शाता है। बट दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि इन दोनों का यूज़ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनके साथ अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। शायद ही किसी भी टीचर ने आपको बताया हो, या बताया हो तो आपने ध्यान ना दिया हो, बट मैंने सेपरेटली ये बताया है क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट्स जो है कैन और कुड को इन हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज़ कर देते हैं, जो कि कम्प्लीटली गलत होता है। ठीक है, ये सीधा आई, यू, यूअर, वी, इस तरीके के जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ यूज़ होता है। ठीक है, इन सब हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी यूज़ नहीं करना है। दे नॉट यूज्ड विथ दीज हेल्पिंग वर्ब, हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट, अब जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर कुड जो है वाक्य के अंत में सकता था, ये तो सबको पता होगा। कैन का मतलब होता है, जैसे कि कैन को हम कहते हैं सकता है या सकते हैं। ठीक है, या सकती हैं, इस तरीके के वर्ड के साथ यूज़ करते हैं। वहीं इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है सकता था। ठीक है, ये सबको पता होगा। सका या पाया, ये भी हमें पास्ट एबिलिटी को ही दर्शा रहा है क्योंकि मैं वहाँ जा पाया, मैं ये कर पाया। ठीक है, मैं वहाँ जा सका। इस तरीके के वर्ड में हमें ये समझ में आता है कि किसी पास्ट इंसिडेंट की बात हो रही है जिसमें वो शायद ये कैपेबल था करने के लिए। ठीक है, पर अब नहीं है। पर इस सेंटेंस के इस लाइन के लास्ट में आप देखेंगे सकता है और सकते हैं भी दे रखा है। ये क्या चीज़ है, ये क्यों है? इनफैक्ट ये तो है लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस के साथ यूज होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समटाइम्स जो है कुड एक बहुत ही प्यारा मॉडल वर्ब है जो कि पोलाइटनेस को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। जब हम कुड मॉडल वर्ब का यूज़ किसी भी पोलाइट सेंटेंस में करते हैं, स्पेशली आई और यू के साथ, तो जो है हमारा सेंटेंस भी प्यारा बन जाता है और वो है सकता है और सकते हैं का सेंस देता है, जो कि मैं अभी आने वाले नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बताऊंगी। बट ये ध्यान रखिएगा, पोलाइटनेस को दर्शाने के लिए कुड के साथ आई और यू को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दोनों मैं अभी के लिए बोलूँगी, थोड़ा सा आउटसाइड रखिए। ठीक है, थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको इन तीनों वर्ड का मतलब बताऊंगी। ओके, सो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका।
कुड को यूज़ करते हुए जो हम वाक्य बनाते हैं साधारण, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हाँ, और एक चीज़ और याद करने वाली है, कैन और कुड के साथ जब भी हम कोई भी वाक्य बनाते हैं उनके साथ हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। बट हाँ, जब हम इसे पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे तो पैसिव वॉइस का कोई सा भी वर्जन हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का, आपको थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं पैसिव वॉइस पे भी कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। मैं तेज दौड़ सकता था जब मैं जवान था। अब ये पास्ट कैपेबिलिटी की बात है। अभी वो कोई ओल्ड पर्सन है जो कि बता रहा है जब मैं जवान था वो मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, बट आज के टाइम में चाहे भी तो वो नहीं दौड़ सकते हैं। अगर वो चाहें भी कि मैं तेज़ दौड़ लूँ तो नहीं दौड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़े ओल्ड हो चुके हैं। तो इस वजह से जब हम पास्ट कैपेबिलिटी जो हम कर सकते थे और करा भी होगा, बट आज के दिन करना भी चाहें तो नहीं कर सकते हम चाह कर भी, वहाँ हम कुड यूज़ करेंगे। तो आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। ठीक है, यानी कि सकता था के लिए हमने क्या यूज़ करा? कुड। और जवान था यानी कि कोई चीज़ होना, मैंने टू बी वर्ब वाली वीडियो में बताया है, कोई चीज़ का होना। जैसे कि मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, तो मैं यंग था, आई वॉज यंग, दैट्स इट। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे जो है आई बटन पे क्लिक करके बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करके वीडियो को देख सकते हैं, चाहे तो मेरे चैनल पेज पे जाके भी देख सकते हैं, चाहे तो आप यूट्यूब के सर्च बार में जाएं, सृष्टि शिक्षा भी टाइप करेंगे तो मेरा चैनल फर्स्ट नंबर पे आपको दिख जाएगा और आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इंग्लिश बोल पाया, आई कुड स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, ये इंग्लिश बोल पाया मतलब आज तो बोल ले रहे हैं, बट पास्ट हार्डवर्क के कारण ही तो उन्होंने अपने पास्ट में बहुत हार्डवर्क किया होगा इंग्लिश के ऊपर, तब वो आज इंग्लिश बोल पा रहे हैं। तो इसका मतलब पास्ट टेंस है ये, तो आई कुड स्पीक इंग्लिश। अगर मैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो जो है सब्जेक्ट के बाद कुड है, कुड के बाद ही मुझे यहाँ पर जो है नॉट लगाना है। अगर मैं यहाँ पर नॉट लगा दूं तो मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकती हूँ आसानी से। ठीक है, देखिए जैसे कि ये दे रखा है, मैं इंग्लिश बोल पाया, आई कुड स्पीक इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया। यहाँ पे मैं बना देती हूँ इसका, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया, तो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और इसका इंटरोगेटिव बनाऊंगी तो ये कुड उठ के आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट हमारा पीछे चले जाएगा। तो क्या मैं इंग्लिश बोल पाया, क्या यहाँ आ जाएगा, बस सिंपली जो है क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा हमारा, कुड आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आई होप आपको इंग्लिश में जो कुड वो मॉडल वर्ब है उसका यूज़ समझ में आ गया होगा। इसमें आपको सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ बात खत्म हो जाती है कुड की। अब आ जाते हैं इसी के जो है सेकंड जो यूज़ है वो है कुड हैव। ठीक है, कुड हैव का मतलब भी सकता था होता है। पास्ट में कोई जो है हम काम कर सकते थे बट हम नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम कुड हैव यूज़ करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ का इसका मतलब जब सकता था है, और जो आपने मैम अभी बताया कुड, कुड का मतलब भी आपने बताया सकता था होता है, कुड का मतलब भी सकता था है, और कुड हैव का मतलब भी सकता था है। अब ये क्या चक्कर है? ठीक है, अगर आपको ये ज़रा सी भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। जो ये कुड है, वहाँ मैंने आपको बताया इस सेंटेंस में कि जब वो इंसान जवान था तो वो बहुत ही फास्ट दौड़ सकता था, बट आज वो चाह कर भी नहीं दौड़ सकता क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है। बट जो ये कुड हैव सकता था है, इसमें ये है कि कोई काम आप सर्टनली यानी कि रिसेंटली, या जैसे कि मैं अभी हाल ही में कुछ कर सकता था बट मैंने नहीं किया जानबूझकर या किसी भी कारण से, तो वो हो गया हमारा कुड हैव। जैसे कि कोई भी चीज़ मैं कर सकती थी बट मैंने नहीं करी जानबूझ के, रिसेंट वे में, यानी कि मेरे पास क्षमता भी थी, टाइम भी था और सारी कैपेबिलिटी थी, बट मैंने नहीं करा वो काम क्योंकि मैं करना नहीं चाहती थी। तो वहाँ पे हम जो है कुड हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, कल आप क्लास ले सकते थे,
स्पेशली स्टूडेंट के लिए ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बोला जाता है एक तरीके से पेरेंट्स द्वारा कि भाई तुम कल क्लास ले सकते थे बट तुमने नहीं ली, ठीक है। यस्टरडे यू कुड हैव अटेंडेड द क्लास बट यू डिडंट, ठीक है, आपने नहीं ली। इसीलिए देखिए, अब आप एक चीज़ और याद रखेंगे, कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब है, कुड है या बी है या कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ अगर हैव है तो हमेशा याद रखें थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की और ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के जो सेंटेंस है जैसे कि कुड हैव है, वुड हैव है, माइट हैव है, ठीक है, या शुड हैव है, ये जो है एक तरीके से हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, उन सब टेंसेस में आपने पढ़ा होगा कि आपका जो विल हैव या हैड या जो है हैव, ये सब जितने भी आपने हैव के साथ वर्ड देखे होंगे उन सब के साथ जो है थर्ड फॉर्म ही आती है। चाहे तो आप मेरी प्रीवियस क्लास में भी देख सकते हो जिसमें मैंने जो पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, हैज़ हैव वाले में, जिसमें आप थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो, ये भी उसी प्रकार का एक सेंटेंस है। और कुड खुद ही एक पास्ट पार्टिसिपल है, इस वजह से हैव के साथ आने पर थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने फ़िलहाल आपको एक सेंटेंस बता दिया है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आप वहाँ जा सकते थे, यानी कि आप वहाँ जाने की काबिलियत थी, अभी भी है, बट आप नहीं गए, तो यू कुड हैव गॉन देयर, ठीक है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमें सिंपली क्या करना है, कुड और हैव के बीच में नॉट लगाना है। तो आप वहाँ जा सकते थे, आप वहाँ नहीं, तो इसका नेगेटिव बनेगा यू कुड नॉट हैव गॉन देयर, ठीक है। और अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपको जो है ये सब्जेक्ट जो है बीच में आएगा, जहाँ नॉट है वहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या आप वहाँ जा सकते थे, तो कुड यू हैव गॉन देयर और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैंने जो ये कुड हैव है इसका भी आपको सिंपल बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया और इंटेरोगेटिव बता दिया। आपको इसी तरीके से कुछ और सेंटेंसेस बनाने हैं जो इसी पे बेस्ड हों कि आप कर सकते थे जो काम वो आप डेलिबरेटली नहीं कर पाए या नहीं करा आपने, तो उसको आपको किस तरीके से बनाना है। अब चलिए, मैंने आपको दो तरीके इसके समझा दिए हैं, एक तो कुड जो कुड है और उसके बाद कुड हैव। अब चलिए देखते हैं आप इसका थर्ड पार्ट जो कि है कुड बी, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने वर्ब ऑफ टू बी की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था बी वर्ब का मतलब होता है होना, ठीक है, कोई काम का होना, वहाँ पे हम बी वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये कुड के साथ है तो कुछ हो सकना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ कुड प्लस बी ऑब्जेक्ट है, यानी कि बाहर कोई हो सकता है, किसी संभावना को दर्शाना, यानी कि इसमें संभावना दिख रही है कि कोई बाहर हो सकता है, किसी के होने की संभावना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कुड बी यूज़ कर सकता है, मतलब कुड बी का यूज़ किया है। समबडी कुड बी आउटसाइड, ठीक है, लुक देयर समबडी कुड बी आउटसाइड। अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगी तो कुड और बी के बीच में नॉट आ जाएगा, तो ठीक है, बाहर कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये बी का होना होता है मतलब इसीलिए ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब भी सकता है, मतलब पर संभावना के साथ, ठीक है, होना साथ में जो है संभावना, ठीक है। जब किसी संभावना को दर्शाते हैं तब हम कुड बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी तो ऐसे बनेगा, somebody could not be outside, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाऊंगी तो कुड आके आगे आके आ जाएगा, जैसे कि क्या बाहर कोई हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, तो यूं इसका सेंटेंस बनेगा ऐसे, कुड somebody be outside, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है,
तो आई होप आपको इसके सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से आपको संभावना दर्शाते हुए और भी कई सारे सेंटेंस बनाने हैं जिससे आप कुड बी को और अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है कुड बी का पैसिव वॉइस वाला यूज। ठीक है, जो ये कुड बी है इसके साथ हमने क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है हमें। पहली बात तो जो प्रेजेंट टाइम में सकता है वाला आएगा यूज, तो हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, बट इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही थी इसलिए हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो अब अगर हम इसे पैसिव वॉइस में यूज करेंगे डायरेक्ट मतलब अपने ऑब्जेक्ट के साथ, तो कैसे, पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय मतलब किसके द्वारा, फिर सब्जेक्ट। तो क्या बोलते हैं, कोई भी पैसिव वॉइस बनाए, चाहे हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई से भी टेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक चीज़ याद रखेंगे, थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो इंग्लिश बोली जा सकती है, कोई काम हो सकता है, बट इसमें सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं मेंशन कर रखा कि कौन इंग्लिश बोल सकता है कौन नहीं बोल सकता है, किसका मेंशन हो रखा है, किसी इंसान का, लड़के का, लड़की का, या स्टूडेंट का, या लेडी का। ठीक है, ये मेंशन नहीं कर रखा, तो आप समझ जाएंगे सिंपली कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कुड बी स्पोकन। इंग्लिश नहीं बोली जा सकती है तो इंग्लिश कुड नॉट बी स्पोकन। सिर्फ इसके बीच में नॉट लगाना है, और अगर हमें इसे क्वेश्चन बनाना है कि क्या इंग्लिश बोली जा सकती है, तो ये कुड जो है आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट से पहले। तो कुड इंग्लिश बी स्पोकन, बस इतना। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा पैसिव वॉइस में इसको किस तरीके से यूज़ करना है। अब आ जाते हैं कुड हैव बीन पे। वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से एक ही सेंटेंस को बना बना के दिखा रही हूँ और एग्जाम्पल नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, जो कुड हैव बीन है ये हमारा जो है कुड हैव से ही बना है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर कुड हैव सकता था का बताया था, इसी से बना है हमारा कुड हैव बीन। ठीक है, इसका मतलब भी सकता था ही होता है, बट ये जो है पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। ये सिमिलैरिटी नहीं है दोनों में, भले ही सकता था दोनों में सेम है, यहाँ पे भी, बट ये जो है हमारे डेलिबरेटली किसी चीज़ को ना करना ही दर्शाता है। इसी तरीके से जब हम पैसिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट का कोई भी मेंशन ना हो, वहाँ हम कुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट के बाद कुड हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। इस विषय को कल पढ़ाया जा सकता था। देखिए इसमें सब्जेक्ट का कोई मेंशन नहीं है, बस लास्ट में सकता था, पर जिसमें सब्जेक्ट का मेंशन होगा वहाँ आप कुड हैव लगाएंगे, और जिसमें सब्जेक्ट का मेंशन नहीं होगा वहाँ कुड हैव बीन। ये आई थिंक आपके लिए इतना इनफ रहेगा समझाने के लिए कि कुड हैव और कुड हैव बीन में क्या फ़र्क है। ये पैसिव वॉइस में यूज़ होता है और ये एक्टिव वॉइस में। ठीक है, बट ये कुड से रिलेटेड है इसलिए मैं सोच रही हूँ आज आपको कुड सीरीज़ की सारी चीज़ें समझा दूँ ताकि दोबारा आपको शायद ही इसे पढ़ना पड़े। बट फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो इसका सेंटेंस है, इस विषय को कल पढ़ाया जा सकता था। दिस टॉपिक कुड हैव बीन टॉट यस्टरडे। ठीक है, अगर मैं इसे नेगेटिव बनाऊंगी तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ मुझे नॉट लगाना है। तो दिस टॉपिक कुड नॉट हैव बीन टॉट यस्टरडे। और अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊंगी तो जो कुड आगे उठ के आ जाएगा, कुड दिस टॉपिक हैव बीन, यहाँ पे आएगा नॉट, आई थिंक, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेकली लिख दिया, बाय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। तो कुड दिस टॉपिक हैव बीन टॉट यस्टरडे। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। इसमें ज़्यादा जगह नहीं बची इसलिए मैं थोड़ा खिचड़ी नहीं बनाना चाहती, बट आप ज़रूर याद से सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका सकता है और सकते हैं वाले जो वर्ड वाले वाक्य हैं वो मैं आपको बताऊंगी पोलाइटनेस वाले, तो उसके बारे में अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, और जिसको आप बोलकर कई तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो सुनने में और बोलने में भी बहुत इजी होता है, और सुनने वाले को भी ऐसा लगता है कि आप थोड़े से जो है मैनर्स वाले इंसान हैं।
तो इसके बेहतर यूजेस को जानने के लिए तो देखते हैं हम कुछ और सेंटेंसेस भी। देखिए, जैसे कि क्या थोड़ा सा हट सकते हैं? जब कोई सामने हमारे बीच में आ जाए, रास्ता उससे होकर गुजरे, तो हम उनको बोल सकते हैं कुड यू प्लीज मूव अ बिट, आप थोड़ा सा हट सकते हैं? क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? जब हम किसी से कोई हेल्प मांगे तो हम क्या कह सकते हैं? कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। ठीक है, फेवर को एक एहसान भी कहते हैं, बट एक सिंपल सा वाक्य भी बनता है इससे। क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। नेक्स्ट है, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? कुड आई बी ऑन ऑफ एनी हेल्प। कुड आई बी ऑफ एनी हेल्प, मैं किसी काम आ सकता हूँ, या मैं किसी काम को करने में आपका हेल्प कर सकता हूँ, इस तरीके से। मैं कल रात सो नहीं पाया। आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। मैं कुछ नहीं कर पाया। आई कुड नॉट से अ वर्ड। माफ करना, मैं आपके संदेश का जवाब नहीं दे पाया, मैं थोड़ा व्यस्त था। जब आप बिजी होते हो, किसी का मेल या मैसेज आता है, आप रिप्लाई नहीं कर पाते हो, तो आप बोल सकते हो सॉरी, आई कुड नॉट रिप्लाई टू योर टेक्स्ट मैसेज, आई वॉज लिटिल बस्ट। एक नया फ्रेज है, आप बिजी भी बोल सकते हो, आई थिंक। ठीक है, बिजी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये आमतौर पे सबको नहीं पता होता है। आई वॉज अ लिटिल बिजी। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं लाचार था। आई कुड नॉट डू एनीथिंग, आई वॉज सो हेल्पलेस। माफ करना, मैं आपके कॉल का जवाब नहीं दे पाया। सॉरी, आई कुड नॉट आंसर योर कॉल, आई वॉज इन अ मीटिंग। मैं समझ नहीं पाया वो क्या कहना चाहती थी। आई कुड नॉट फिगर आउट मतलब समझ ना पाना। वट ही वॉज अप टू, क्या कहना चाहती थी। ठीक है, इस तरीके के आपको सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, जो कि आपकी गुड से रिलेटेड पोलाइटनेस को जो है दर्शाता है, और सकता है का सेंस देता है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।